नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हनुमान जी की बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं। मैं भी बचपन में बहुत ऐसे बड़ा भक्त था और अभी भी उनको लेकर एक कहीं ना कहीं सच कहता हूँ कि एक आदर्शवादी जीवन क्या होता है, निस्वार्थता क्या होती है, काम क्रोध लोभ से किस तरीके से हमें अलिप्त रहना है, एक सच्चा भक्त कैसे बनना है, एक निस्वार्थ सेवा जहाँ पर एक पल का भी आशा नहीं रखनी। ये जो सारी बातें हैं किसी एक देवता में बहुत ज़्यादा हम सीख सकते हैं उस देवता से। वो हनुमान जी का नाम दोस्तों अग्रस्थान पर आएगा। और ये जो हनुमान जी है उनसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इतनी बड़ी शक्ति होकर भी एक नम्रता उस इंसान में, सच में कितनी एकदम कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है कि इतना महान एक देवता, वो भी कितनी नम्रता रह सकती है। और आज हमारे पास ज़रा सा कुछ आया तो इंसान ऐसे उड़ जाता है, ऐसे उसको लगता है कि उसने दुनिया जीत ली है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें से जो भगवान है, कहीं ना कहीं गणपति जी हो या फिर हनुमान जी हो, तो ऐसे जो भगवान है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि नम्रता में किस तरीके से रहना है। गणपति जी से हम सीख सकते हैं कि जैसे अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी है, माता पिता को उसको ही एक विश्व समझना है, उनको खुशियाँ देने की कोशिश करनी है, कभी भी उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे उनको बुरा लगे। तो इस तरीके से ऐसी जो आदर्शवादी जो ज़िंदगी है दोस्तों, इसमें जो भगवान है वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज हम हनुमान जी की बात करेंगे कि जैसे हनुमान जी को, आपको भी पता होगा कि ऐसा उनको वरदान मिला है कि कलयुग के अंत तक वो इस दुनिया में रहेंगे। और इसलिए बहुत सारे लोग आज भी ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को देखा होगा या फिर उनके साथ हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। इस तरीके से बातें होती है दोस्तों। जो हनुमान जी का इतिहास है दोस्तों, वो त्रेता युग का है, रामायण का। और उसके बाद जब द्वापर युग चालू हुआ, तब हनुमान जी की कुछ ऐसी दो बातें निकल के आती है। जैसे भीम को बहुत ज़्यादा गर्व हुआ था अपने शक्ति पर। उस वक्त उनका जो जो गर्व है उसका जो कम करने के लिए या फिर उसको सबक सिखाने के लिए, या फिर मैं सबक भी नहीं बोलता यहाँ पर, मैं बोलूँगा कि उसको एक अच्छी राह पर लाने के लिए या फिर समझाने के लिए हनुमान जी ने एक ऐसा एक और अवतार लिया था, एक बूढ़े बंदर का। और वो उनके रास्ते में वहाँ पर सोया था। तब भीम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि तुम अपनी जो पूँछ है मेरे यहाँ से निकालो। तब वो जो बूढ़ा बंदर था उसने ये कहा कि मैं अपनी जो पूँछ है वो हिला भी नहीं पा रहा हूँ, इतना मैं वृद्ध हो गया हूँ। इसलिए वो भीम को ये कहते हैं कि तुम ही इस पूँछ को हटाओ। पहले तो वो ऐसे गदा से कैसे तो हटाने की कोशिश करता है, तो वो नहीं हटती। बाद में अपनी सारी शक्ति लगाकर वो हटाने की कोशिश करता है, फिर भी वो ज़रा भी हिलती नहीं दोस्तों। और तब हनुमान जी अपने रूप में आकर कहते हैं कि अपनी शक्ति पर कभी भी अहंकार मत करना। ये जो अहंकार है वो इंसान को डुबा ही देता है, इसलिए कभी अहंकार से मत जीना। तब ये जो बात है भीम को बहुत ज़्यादा पता चलती है। ज़रा सा इंसान के पास कुछ आया दोस्तों, तो ये जो बात है, भीम को गर्व हुआ था, भीम को अहंकार हुआ था, इस तरीके से हमें नहीं सोचना। ये जो कथाएं है दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी ज़रा कुछ आया तो हमें लगता है कि मैं कितना बड़ा बन गया हूँ, और बाद में इंसान खुद का जो पतन है वो खुद ही कहीं ना कहीं चालू कर देता है। तो ये जो कहानी है यही सबसे बड़ी सीख हमें देती है। और द्वापर युग में बाद में जब कौरव और पांडवों का जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, उसमें भी एक कथा ऐसी आती है कि जो हनुमान जी है वही खुद अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे थे, सारथ्य ने उसकी सुरक्षा कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को बाद में जब युद्ध खत्म होने के बाद ये कहा था कि कहीं ना कहीं स्वयं हनुमान जी एक हमारे रथ के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और इसलिए रथ पर इतने उस पर इतना बाणों की वर्षा हुई, कितना उस पर आक्रमण हुआ, फिर भी उस रथ को कुछ भी हुआ नहीं था। तो इस तरीके से ये जो कथा है, उसके बाद पुराणों में डायरेक्टली हनुमान जी की कथा बहुत ही मुश्किल से मिलती है। लेकिन उसके बाद दोस्तों बहुत शतकों के बाद जब तुलसी रामायण जी ने अपना जो रामचरितमानस लिखा, तो तुलसीदास जी को भी उन्होंने भी इस तरीके से बातें कही थी कि मुझे इसके लिए प्रेरणा भी हनुमान जी ने दी और मुझे भी उन्होंने दर्शन दिए। तो इस तरीके से तुलसीदास जी जो थे उनको भी उस तरीके से हम सोच सकते हैं कि उनको भी उस तरीके से दर्शन मिला होगा, या फिर कहीं ना कहीं जो हनुमान जी है वो उस तरीके से उनको दिखे होंगे। तो ये जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आज हमें यहाँ पर एक ही सोच में हम डाल देते हैं कि आखिर हनुमान जी जो है आखिर फिलहाल किस अवस्था में होंगे या फिर कहाँ पर होंगे। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है। और श्रीलंका का हो या फिर और भी ऐसे एशिया के देश है दोस्तों कि जहाँ पर हनुमान जी को लोग बहुत सारे लोगों की मानने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और वो लोग भी बीच बीच में दावे करते हैं कि हमें वहाँ पर दिखे थे। कुछ ऐसा भी समुदाय है दोस्तों कि वो लोग ये कहते हैं कि हर एक 41 साल के बाद वो हमें कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें प्रचलित है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने तो बचपन में सुना था और आपने भी सुना होगा कि जो भगवान है वो भक्ति का भूखा है। क्या है कि हमारे जो मन में भक्ति है उसको हम दिल से करें तो ईश्वर ऐसी जो बातें हैं जैसे चमत्कार करना वगैरह वो हमारे जीवन में बहुत बार कभी कभी हो सकता है। इसलिए मुझे उनको देखना है वगैरह, इन सारी चीज़ों को सोचने से अच्छा ये है कि हम अपने दिल में उस तरीके से भक्ति लाए कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमें हमारे करीब दिखाई दे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कलकत्ता की एक माता जी है दोस्तों, और उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया
और वो ये कहती है कि अपने पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी भगवान को मतलब एक नॉर्मल रूप से हम नमस्कार करते थे, उससे ज़्यादा मैंने कभी भी कुछ किया नहीं। लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद वो एकदम दुखी हो गई दोस्तों, और उसके बाद उसने रेगुलरली ध्यान चालू किया, ज़्यादा भी नहीं, एक आधा घंटा वगैरह वो रेगुलरली ध्यान करती थी। और वो ये कहती है कि जैसे जैसे 2-3 महीने बीत गए, उसको ये लगने लगा कि खुद मैं मतलब ईश्वर स्वरूप हूँ। मैं मुझे कभी भी मतलब मैं अकेला रहने से डरती थी, लेकिन आज मैं ज़रा भी नहीं डरती। मैं कहीं ना कहीं मेरे जो हस्बैंड है उनकी जो आत्मा है वो भी मुझे लगता है कि आज मुझे प्रेरणा दे रही है। खुद ईश्वर, मैं जिस भी मतलब भगवान को मानती हूँ वो मेरे साथ है। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, अब अगर आप ध्यान करेंगे या फिर आप दिल से एक भक्ति के मतलब करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी जो बातें हैं वो आपके साथ भी ज़रूर हो सकती है। और भक्ति जो होती है दोस्तों, वो उसमें ज़रा भी आशा नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग भक्ति करेंगे और मुझे साथ कुछ ऐसा हो, जैसे उस माता जी ने बस एक कर्म करने के लिए उसने ध्यान चालू किया था। कुछ लोग मतलब भक्ति जो है दोस्तों इस तरीके से होनी चाहिए। अगर भगवान के हम बड़े बड़े भक्तों की बात करें, तो अगर भक्त प्रहलाद जो था, तो उसने भी भगवान मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे ऐसे नहीं सोचा दोस्तों। उन्होंने बस भक्ति की, उसके मतलब अपेक्षा में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। अगर मतलब हम कुछ भक्ति करेंगे या फिर उसकी अपेक्षा में कुछ मांगेंगे तो उसको व्यवहार कहा जाएगा, लेकिन भक्ति एक व्यवहार नहीं है दोस्तों। भक्ति एक प्यार का कहीं ना कहीं महासागर है। इसलिए जितना हो सके भगवान हनुमान हो या फिर और भी जिन भगवान को आप मानते हो, आप दिल से उनको मतलब अपनी मतलब जितना हो सके उनकी भक्ति करने की कोशिश करना। भक्ति मतलब उनका सिर्फ नाम लेना ऐसे ही नहीं दोस्तों। जैसे हनुमान जी का बहुत ही अच्छे से नाम जप करना, बाद में उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से जिया उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करना, विरक्ति में कहीं ना कहीं जीने की कोशिश करना, वैराग्य में जीने की कोशिश करना, सच्चे दिल से मतलब किसी की सेवा करना, उस किसी से कुछ भी मत चाहना। तो इस तरीके से ऐसी जो बातें हैं वो हमें हनुमान जी से सीखने मिल सकती है। और भी जिस भगवान को आप चाहते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छा किया है उस तरीके से मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ना, यह हम सीख सकते हैं। हनुमान जी से हम ये भी सीख सकते हैं कि जैसे हमारे मतलब सारे कल सपने पूरे हुए और एक बड़े ओहदे पर हम हैं, फिर भी अहंकार नहीं करना, जितना हो सके लोगों से नम्रता से बात करना। ऐसी जो बात है दोस्तों, एक इंसान का जीवन जो है वो बहुत ही आदर्शवादी बना सकती है। ऐसी जो बातें हैं इंसान को एक अच्छे राह पर लेकर जा सकती है। ऐसी जो ज़िंदगी है दोस्तों, बहुत ही कम जीवन में इंसान को मोक्ष के पथ पर भी ज़रूर लेकर जा सकती है। और जहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तब ईश्वर खुद, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छे बात पर अगर आप एक कदम आगे चलते हो तो भगवान आपको और 10 कदम आगे चलाए जाएगा। मतलब क्या है कि कुछ अच्छा हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ईश्वर हमें और भी मतलब आगे ज़रूर लेकर जाएगा दोस्तों। विश्वास और हिम्मत को दोस्तों कभी भी नहीं खोना। जितना हो सके अच्छे तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो खुद ईश्वर हमें मोक्ष के मतलब दरवाजे तक लेकर जा सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ में मतलब संशयवादी होना, दूसरों की गलतियाँ निकालना, मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, ऐसे जो बोलने वाले नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा भगवान से दूर ही जाते हैं। हो सकता है कि वो 2-2 3-3 घंटे कहीं ना कहीं भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं बहुत ही दूर जाते रहते हैं भगवान से। इसलिए भक्ति में एक ही बात महत्वपूर्ण होती है, बस देना। वहाँ से कुछ भी मांगना नहीं होता। और जितना सके निस्वार्थ भावना से अगर हम भक्ति करेंगे तो जो भगवान है दोस्तों वो दूर नहीं, हमारे बहुत ही करीब है दोस्तों। इस तरीके से आपको भी ज़रूर अनुभव होंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।